आइए आज शिव पुराण की एक बहुत ही कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है विद्येश्वर संहिता के 8वें अध्याय से। एक ऐसी कथा जहां देवताओं का अहंकार ही उनकी दिव्यता की कसौटी बन जाता है और हमें हमें सत्य और क्षमा के बारे में एक बहुत गहरा सबक मिलता है। तो सोचिए जरा, क्या होता होगा जब कोई देवता झूठ बोलता है। मतलब वो शक्ति जिसने पूरी सृष्टि बनाई, अगर वही सच का साथ छोड़ दे तो। ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, ये एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो आज भी हमारे लिए मायने रखता है। तो कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक जबरदस्त टकराव से। और देखिए, ये कोई मामूली बहस नहीं थी। नहीं, ये तो उनके अहंकार की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जिससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही दांव पर लग गया था। एक तरफ थे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और दूसरी तरफ थे संरक्षक विष्णु। अब हुआ यह कि दोनों ही खुद को सबसे बड़ा, सबसे महान समझने लगे और उनकी ये बहस देखते ही देखते एक भयंकर युद्ध में बदल गई। शब्द पीछे रह गए, अस्त्र शस्त्र निकल आए और पूरी सृष्टि पर मानो खतरे के बादल मंडराने लगे। अब देखिए, जब दो इतनी बड़ी शक्तियां आपस में भिड़ गईं, तो इस झगड़े को सुलझाने के लिए एक तीसरी और उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ी शक्ति को बीच में आना पड़ा। और उन्होंने सामने रखी एक ऐसी चुनौती जिसका पार पाना लगभग नामुमकिन था। दोनों के घमासान युद्ध के बीचों बीच अचानक एक विशाल धधकता हुआ अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का लिंग स्वरूप था। एक ऐसा प्रकाश जिसका ना कोई सिरा था ना कोई अंत। ये उनकी अनंत शक्ति का प्रतीक था। एक सीधा संदेश कि इस ब्रह्मांड में कुछ ताकतें हमारी सोच और समझ से बहुत परे हैं। तो चुनौती एकदम साफ थी। शिव ने कहा, ब्रह्मा को इस अग्निस्तंभ का ऊपरी सिरा ढूंढना है और विष्णु को इसका निचला सिरा। जो भी ये काम पहले कर लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। अब ये लड़ाई ताकत की नहीं रही, बल्कि अपनी हदों को पहचानने की बन गई थी। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब ये सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं था। नहीं, अब ये परीक्षा थी उनके चरित्र की, उनकी सच्चाई की, उनकी ईमानदारी की। तो विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर चल पड़े। हजारों साल तक वो नीचे जाते रहे, पर उस स्तंभ का कोई अंत ही नहीं मिला। आखिरकार वो थक गए और उन्होंने पूरी सच्चाई से अपनी हार मान ली। वो लौट आए और स्वीकार किया कि हाँ, एक शक्ति है जो उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ थे ब्रह्मा। वो हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़े। वो भी हजारों साल उड़ते रहे, पर उन्हें भी चोटी नहीं मिली। लेकिन अपनी हार मानने की जगह उनके अहंकार ने उन्हें एक झूठ का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। वो वापस आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हाँ, मैंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है। एक देवता का झूठ, और वो भी सबसे बड़ा कहलाने के लिए। ये कोई छोटा मोटा झूठ नहीं था और जाहिर है ये बात छिपने वाली नहीं थी। इसका अंजाम बहुत ही तेज, बहुत ही भयानक और सीधा ब्रह्मा को भुगतना था। जैसे ही शिव ने यह झूठ सुना, उनके क्रोध की अग्नि से उनके महाभयानक रूप भैरव का जन्म हुआ। पर भैरव का अवतार दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं हुआ था। नहीं, उनका एक ही मकसद था, अहंकार को तोड़ना और दिव्य न्याय की स्थापना करना। शिव ने भैरव को हुक्म दिया कि ब्रह्मा को इस झूठ की सजा दी जाए। और पलक झपकते ही भैरव ने ब्रह्मा के 5 सिरों में से उस सिर की चोटी पकड़ ली जिसने झूठ बोला था और उसे काटने के लिए अपनी तलवार उठा ली। शिव पुराण इस पल को बड़े ही जबरदस्त तरीके से बयां करता है। वो ब्रह्मा जो खुद को सृष्टिकर्ता और सबसे महान कह रहे थे, अब भैरव के सामने ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी बवंडर में केले का पेड़। सोचिए, एक पल में सारा अभिमान, सारा घमंड खौफ में बदल गया। मगर ठीक उसी पल जब सजा दी ही जाने वाली थी, ठीक उसी संकट की घड़ी में एक ऐसी आवाज उठी जिसने न्याय के पल को दया के पल में बदल दिया। कहानी का पूरा रुख ही पलट गया। और ये आवाज थी विष्णु की। उन्होंने आगे बढ़कर शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये इनका पहला अपराध है, इन्हें माफ कर दीजिए, कृपा करें। न्याय जब अपनी तलवार उठा चुका था, तब ये करुणा की एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी गुहार थी। तो कहानी का अंत होता है शिव के एक बहुत ही सूझबूझ भरे फैसले से। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, नहीं, ये न्याय और दया के बीच एक बहुत महीन संतुलन साधने वाला फैसला था। तो शिव ने विष्णु की प्रार्थना सुन ली। उन्होंने भैरव को रोकने का आदेश दिया। ब्रह्मा की जान बख्श दी गई। लेकिन
उनके झूठ और अहंकार की सजा तो मिलनी ही थी। तो ब्रह्मा को मौत तो नहीं मिली, पर उन्हें वो अपमान झेलना पड़ा जो शायद मौत से भी बड़ी सजा थी। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक है। जहां विष्णु की सच्चाई ने उन्हें शिव के बराबर खड़ा कर दिया, वहीं ब्रह्मा के झूठ ने उन्हें अपमान तो दिया पर उनका सर्वनाश नहीं किया। ये कथा हमें यही सिखाती है कि दिव्य न्याय भले ही कठोर हो, पर उसमें करुणा और क्षमा के लिए हमेशा हमेशा एक जगह होती है। तो इस कहानी को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, आखिर में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो अधिकार जो चाहता है कि उसकी बात बिना सवाल के मानी जाए, या फिर वो क्षमा जो पहले गुनाह को माफ करने की हिम्मत रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।